33वां बाब। एक और उम्मीद अफजा वादा। हनूज यर्मिया कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इस शहर के घरों की बाबत और शाहाने यहूदा के घरों की बाबत, जो दमदमों और तलवार के बायस गिरा दिए गए हैं, यूं फरमाता है कि वो कसदियों से लड़ने आए हैं और उनको आदमियों की लाशों से भरेंगे, जिनको मैंने अपने कहर गजब से कत्ल किया है और जिनकी तमाम शरारत के सबब से मैंने इस शहर से अपना मुंह छुपाया है। देख, मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमनो सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा, और मैं यहूदा और इसराइल को असीरी से वापस लाऊंगा और उनको पहले की तरह बनाऊंगा, और मैं उनको उनकी सारी बदकिरदारी से जो उन्होंने मेरे खिलाफ की है पाक करूंगा, और मैं उनकी सारी बदकिरदारी जिससे वो मेरे गुनाहगार हुए और जिससे उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है मुआफ करूंगा, और ये मेरे लिए रुए जमीन की सब कौमों के सामने मसरत बख्श नाम और सिताइश व जलाल का बायस होगा। वो उस सब भलाई का जो मैं उनसे करता हूँ जिक्र सुनेंगी, और उस भलाई और सलामती के सबब से जो मैं उनके लिए मुहैया करता हूँ डरेंगी और कांपेंगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि इस मकाम में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, वहां ना इंसान है ना हैवान, यानी यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के बाजारों में जो वीरान हैं, जहां ना इंसान है ना बाशिंदे ना हैवान, खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज और उनकी आवाज सुनी जाएगी जो कहते हैं रब्बुल अफ़वाज की सिताइश करो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। हाँ, उनकी आवाज जो खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं इस मुल्क के असीरों को वापस लाकर बहाल करूंगा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि इस वीरान जगह और इसके सब शहरों में जहां ना इंसान है ना हैवान, फिर चरवाहों के रहने के मकान होंगे जो अपने गल्लों को बिठाएंगे, कोहस्तान के शहरों में और वादी के और जनूब के शहरों में और बिन्यामीन के इलाके में और यरूशलेम की नवाही में और यहूदा के शहरों में फिर गल्ले गिनने वाले के हाथ के नीचे से गुजरेंगे। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। उन्हीं अय्याम में और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा, और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा नजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सकूनत करेगा, और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी न होगी, और ना लावी काहिनों को आदमियों की कमी होगी जो मेरे हजूर सोख्तनी कुर्बानियां गुजराने और हदिये चढ़ाएं और हमेशा कुर्बानी करें। फिर खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको, कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर ना हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादिम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो, और वो अहद भी जो अपने खिदमत गुजार लावी काहिनों से किया। जैसे अजराम फलक बेशुमार हैं और समुंदर की रेत बेअंदाजा है, वैसे ही मैं अपने बंदे दाऊद की नस्ल को और लावियों को जो मेरी खिदमत करते हैं फरावानी बख्शूंगा। फिर खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि क्या तू नहीं देखता कि ये लोग क्या कहते हैं कि जिन दो घरानों को खुदावंद ने चुना उनको उसने रद्द कर दिया,
यूं वो मेरे लोगों को हकीर जानते हैं कि गोया उनके नजदीक वो कौम ही नहीं रहे। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो, और अगर मैंने आसमान और जमीन का निजाम मुकर्रर न किया हो, तो मैं याकूब की नस्ल को और अपने खादम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा, ताकि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब की नस्ल पर हकूमत करने के लिए उसके फर्जंदों में से किसी को न लूं, बल्कि मैं तो उनको असीरी से वापस लाऊंगा और उन पर रहम करूंगा। 34वां बाब। सिदकिया के नाम पैगाम। जब शाही बाबिल नबूकत नजर और उसकी तमाम फौज और रोए जमीन की तमाम सल्तनतें जो उसकी फरमारवाई में थीं और सब अक़वाम यरूशलेम और उसकी सब बस्तियों के खिलाफ जंग कर रही थीं, तब खुदावंद का ये कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और शाही यहूदा सिदकिय्याह से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाही बाबिल के हवाले कर दूंगा और वो इसे आग से जलाएगा, और तू उसके हाथ से न बचेगा, बल्कि जरूर पकड़ा जाएगा और उसके हवाले किया जाएगा। और तेरी आंखें शाही बाबिल की आंखों को देखेंगी और वो रूबरू तुझसे बातें करेगा और तू बाबिल को जाएगा। तो भी ऐ शाही यहूदा सिदकिय्याह, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि तू तलवार से कत्ल न किया जाएगा, तू अमन की हालत में मरेगा, और जिस तरह तेरे बाप दादा यानी तुझसे पहले बादशाहों के लिए खुशबू जलाते थे, उसी तरह तेरे लिए भी जलाएंगे और तुझ पर नोहा करेंगे और कहेंगे, हाय आका, क्योंकि मैंने ये बात कही, खुदावंद फरमाता है। तब यिर्मयाह नबी ने ये सब बातें शाही यहूदा सिदकिय्याह से यरूशलेम में कही, जबकि शाही बाबिल की फौज यरूशलेम और यहूदा के शहरों से जो बच रहे थे यानी लकीस और अजीकिया से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के शहरों में से यही हसीन शहर बाकी थे। गुलामों से फरेबकारी। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, जब सिदकिय्याह बादशाह ने यरूशलेम के सब लोगों से अहद पैमान किया कि आजादी की मनादी की जाए, कि हर एक अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जो इब्रानी मर्द या औरत हो आजाद कर दे, कि कोई अपने यहूदी भाई से गुलामी न कराए। और जब सब उमरा और सब लोगों ने जो इस अहद में शामिल थे सुना कि हर एक को लाजिम है कि अपने गुलाम और अपनी लौंडी को आजाद करे और फिर उनसे गुलामी न कराए, तो उन्होंने इताअत की और उनको आजाद कर दिया। पर उसके बाद वो फिर गए और उन गुलामों और लौंडियों को जिनको उन्होंने आजाद कर दिया था फिर वापस ले आए और उनको ताबे करके गुलाम और लौंडियां बना लिया। इसलिए खुदावंद की तरफ से ये कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से जिस दिन मैं उनको मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, ये अहद बांधा कि तुम में से हर एक अपने इब्रानी भाई को जो उसके हाथ बेचा गया हो 7 बरस के आखिर में, यानी जब वो 6 बरस तक खिदमत कर चुके, तो आजाद कर दे। लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने मेरी न सुनी और कान न लगाया, और आज ही के दिन तुम रुजू लाए और वही किया जो मेरी नजर में भला है, कि हर एक ने अपने हमसाये को आजादी का मुजदा दिया। और तुमने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है मेरे हजूर अहद बांधा, लेकिन तुमने बरगश्ता होकर मेरे नाम को नापाक किया, और हर एक ने अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जिनको तुमने आजाद करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था, फिर पकड़कर ताबे किया कि तुम्हारे लिए गुलाम और लौंडियां हों। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मेरी न सुनी कि हर एक अपने भाई और अपने हमसाये को आजादी का मुजदा सुनाए। देखो, खुदावंद फरमाता है,
मैं तुमको तलवार और वबा और काल के लिए आजादी का मुजदा देता हूं, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम रूए जमीन की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरोगे। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, यानी यहूदा के और यरूशलेम के उमरा और ख्वाजा सरा और काहिन और मुल्क के सब लोग जो बछड़े के टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे। हाँ, मैं उनको उनके मुखालिफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा, और उनकी लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। और मैं शाह यहूदा सिदकिया को और उसके उमरा को उनके मुखालिफों और जानी दुश्मनों और शाह बाबल की फौज के जो तुमको छोड़कर चली गई हवाले कर दूंगा। देखो, मैं हुक्म करूंगा, खुदावंद फरमाता है, और उनको फिर इस शहर की तरफ वापस लाऊंगा, और वो इससे लड़ेंगे और फतह करके आग से जलाएंगे। और मैं यहूदा के शहरों को वीरान कर दूंगा कि गैर आबाद हों।